हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक कस्टमर के जो ब्लाउज़ है, 3 ब्लाउज़ है, एक ही कस्टमर के आए हुए हैं। तो उन्होंने अस्तर भी उसके साथ ही दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें अस्तर उन्होंने दिया है। ये एक प्रिंटेड ब्लाउज़ है और ये साड़ी में का ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है और ये वर्क वाला ब्लाउज़ है। ये 3 ब्लाउज़ ऐसे उन्होंने दिए हैं, साथ ही में अस्तर भी दिए हैं उन्होंने। तो इसका मैं आपको ज़रूर कटिंग का वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। ये ब्लाउज़ तीनों भी 4 टक्स के ब्लाउज़ है और उन्होंने मेजरमेंट के लिए भी ये ब्लाउज़ दिया है उनका। आप देख सकते हो, लंबाई में तो बहुत ही लंबा ब्लाउज़ है ये और इसकी स्लीव्स भी बहुत लंबी है और ये 4 टक्स का ब्लाउज़ है। तो 4 टक्स का ब्लाउज़ जो रहता है वो मैं डायरेक्ट अस्तर पे ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल कटिंग है इसकी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बिगनर्स है तो आपने ज़्यादातर पेपर कटिंग पे ही करना है। अगर आपका हाथ अच्छे से फिनिशिंग में बैठता है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ के हुक पूरे मैंने लगा लिए हैं, अच्छे से ब्लाउज़ को रख लेना है। सबसे पहले हम लेंथ के हिसाब से पीछे का पार्ट लेंगे। अब हम इसकी लेंथ गिन लेते हैं। तो जहाँ पे शोल्डर है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, थोड़ा सा ब्लाउज़ को खींचेंगे नीचे की तरफ। ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा सा हमें खींचना है। तो यहाँ पर 15 या 15.25 इंच की लेंथ आती है, तो हम यहाँ पर 15 ही पकड़ेंगे लेंथ। इसमें 1 इंच बढ़ा कर रखना है, मतलब 16 इंच। अब हम इसकी चेस्ट गिन लेते हैं। तो बहुत ही छोटा गला है आगे की तरफ का, तो हम सेकंड नंबर की हुक के यहाँ इंची टेप को रखेंगे और चेस्ट गिन लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा खींचना है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा कपड़ा खींचने के बाद यहाँ पर 11 इंच की इसका 1/4 चेस्ट आया है। मतलब अगर हम इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे तो 22 आता है। 22 का हम उसमें भी डबल फोल्ड करेंगे तो 44 इंच की चेस्ट है इसकी। अब हम इसका आगे का नेक देखते हैं। तो 6 इंच का इसका आगे का नेक है। शोल्डर में हम गिन लेंगे, 2.5 इंच छोड़ के हमें गिनना है। तो 6 इंच का इसका रेडी शोल्डर आ रहा है, तो 1/2 इंच इसमें ऐड करेंगे। अब हम पीछे का गला देख लेंगे। पीछे का गला आता है 6-6.5 इंच का, इतना आता है। अब हमें स्लीव्स गिनना है। तो स्लीव्स देखते हैं हम कितनी आती है। तो 9.5 इंच की इसकी स्लीव्स आती है। तो लॉन्ग स्लीव्स है ये इसकी। जब फिटिंग करते हैं तब हम इसकी गोलाई गिन लेते हैं। अभी मैं इसकी आगे की गोलाई गिनूंगी स्लीव्स की। तो 6-6.5 इंच की आगे की गोलाई है इसकी। तो इसका पूरा मेजरमेंट हो चुका है। अब हम डायरेक्ट अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अस्तर को अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो नीचे से कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए मैंने उस पर एक मार्क कर लिया, लाइन लगा ली है और उसको सीधा कर लिया है। तो 15 इंच की लेंथ आई थी, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे। 16 इंच पर 2 निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब हम इसका चेस्ट का 1/4 लेंगे, 11 इंच। उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से। अभी स्केल की मदद से हम इसके शोल्डर की तरफ से एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अभी इसके शोल्डर 6 इंच के रेडी शोल्डर है, तो उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे। 6.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। इसकी जो शोल्डर की पट्टी है वो बहुत ही ब्रॉड है, बड़ी है। अभी हम नीचे की तरफ से 6.5 इंच पर निशान बना लेंगे। अभी इसके आर्मोल्स के लिए हम करीबन 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेंगे, एल टाइप का मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे आर्मोल्स के लिए निशान लगाना है। तो बैक आर्मोल के लिए
मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान बना रही हूँ। इस तरीके से आपको बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बाहर छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप आवाज़ को इग्नोर करना। तो कमर का भाग हमेशा कम रहता है, तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेंथ मार लेंगे। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पीछे का पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब हमें आगे का पार्ट निकालना है, तो आगे का पार्ट हमेशा पीछे की पार्ट के ऊपर हम आगे का पार्ट भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, 4 टक्स का ब्लाउज़ बहुत ही सिंपल है। आपने अगर नहीं कटिंग किया है अब तक तो ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा, पर अगर आप बिगनर्स हो तो पेपर पे ही शुरुआत कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक के नेक का लेंथ 6.5 इंच पर लिया है। नीचे की तरफ 2.5 इंच पर रखेंगे, ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच पर ही रखेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स रेडी करना है। बॉक्स रेडी होने के बाद हमें एक गोलाई में शेप देना है। बहुत ही आसान तरीका है गोलाई में शेप देने का। इस तरीके से गोल राउंड में। अब बैक पार्ट को हमने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें ये जो किनारी है उसको लेना नहीं है, इसे कट कर देंगे। लेकिन अब मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से रखा है और पूरा हम इसे मार्क कर ले देंगे। बहुत ही आसान है 4 टक्स का ब्लाउज़ कटिंग करना। अगर आप बिगनर्स हो तो आपने पहले पेपर कटिंग ही करनी है। धीरे धीरे आप पेपर कटिंग करते हो तो आपको धीरे धीरे आप कपड़े पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा ख़राब ना हो इसलिए मैं कहूँगी कि ज़्यादातर आप कपड़े पर ना करके पेपर कटिंग ही कीजिएगा। इस तरीके से मैंने पूरा जो ब्लाउज़ है उसका पूरा ऐसे ही उसको बैक पार्ट को उतार लिया है दूसरे अस्तर पर। अब मैं ये निकाल रही हूँ बैक पार्ट को। अब हमें इसमें कितना बढ़ाना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जहाँ से फ्रंट पार्ट का हुक का जो पार्ट रहता है वहाँ से हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा आई और हुक के लिए बढ़ाना है। ये इस तरीके से मैं एक लाइन बना लेती हूँ। अब हमने आर्मोस कितना लिया था, 6.25 इंच लिया था हमने आर्मोस। यहाँ से हमने 1.25 इंच पर मार्क किया था बैक पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट के लिए हम उससे 1/2 इंच कम लेंगे इस तरीके से। अब थोड़ा बाहर की तरफ हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से। अब हमें फ्रंट पार्ट का नेक निकालेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के नेक के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका शोल्डर जो है पूरा आया था 6 इंच, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर 6.5 इंच लिया था, क्योंकि इनके शोल्डर जो है ब्रॉड है, बहुत ही शोल्डर की पट्टी। अब यहाँ पर हम नेक है 6 इंच का, तो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और नीचे से भी हमने 2.5 इंच पर ही निशान बनाना है। इसका एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरीके से। गले का शेप दे देंगे गोलाई में इस तरीके से। अब हमें यहाँ से करीबन 1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारी क्रॉस पट्टी के लिए बढ़ जाएगा और 1 इंच जो है ये हमारे जो टक्स हम लगाते हैं नीचे की तरफ उसके लिए हमें बढ़ाना है। इस तरीके से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच और बढ़ाना है, नीचे से भी 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टक्स आ जाता है 1-1 इंच का हम, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से। बस हमें फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ और साइड से 1 इंच, इतना ही बढ़ाना है बस। अब हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है, तो क्रॉस पट्टी हमें कितनी लेनी है वो देखेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ के निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमने क्रॉस पट्टी के लिए बढ़ाया है। 1/2 इंच छोड़ के हम यहाँ पर 3.5
3 इंच पर निशान लगाएंगे, या 3.25-4 इंच पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और क्रॉस पट्टी का शेप देना है। इस तरीके से क्रॉस पट्टी का शेप दिया है अच्छे से। तो ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। तो हमें यहाँ पे टक्स कितने लेने हैं तो वो हम देखेंगे बाद में। पहले हम इसे पूरा कट कर लेते हैं।
इसके टक्स भी आपको मैं स्टिचिंग करते वक्त बताऊंगी किस तरीके से टक्स लगाने हैं। अब इतना ही कपड़ा बचा है तो हम इसमें स्लीव्स, पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा जॉइंट देना पड़ेगा कपड़े में भी, क्योंकि इसकी स्लीव्स लंबी है और कपड़ा भी कम है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जॉइंट देना पड़ेगा। जॉइंट भी हम किस तरीके से देते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टिचिंग करते वक्त। थोड़ा सा यहाँ जॉइंट देने की ज़रूरत है। अब हमें इतना ही कपड़ा बचा है तो इसमें हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है, और ये इतना ही कपड़ा बचा है, इसमें क्रॉस पट्टी और जो है अस्तर का जो कपड़ा उसमें हम आगे की पट्टी लगाने के लिए यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इतना ही कपड़ा है। देख लेते हैं कहाँ पर कपड़ा एडजस्ट होता है। क्रॉस पट्टी के लिए भी हमें थोड़ा सा जॉइंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा जॉइंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होगा हमारा 4 टक्स का ब्लाउज़ पूरा कटिंग हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगा ज़रूर कमेंट कर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। इसके आगे का आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नया एक वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। इसलिए सब्सक्राइब के आगे बेल बटन रहता है, उसको भी प्रेस करना। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।